जब हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो हमें अपनी तैयारी को भी टाइम टू टाइम परखना और जाँचना होता है। जो हमने पढ़ा, क्या वो सही दिशा में है या नहीं? इसी कड़ी में मैं एक श्रृंखला आपके सामने लेकर आया हूँ। 4-5 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़, छोटी-सी सीरीज़ होगी, लेकिन ये संभावित अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जो टारगेट फैक्ट्स के रूप में आपके सामने हैं और किसी भी परीक्षा में वो आपको, स्पेशली जब आप यूपीएससी या किसी भी लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी करते हैं, प्रशासकीय सेवाओं की, वहाँ पर इस तरह के रोचक तथ्य लेकिन सारगर्भित शोधपरक प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। पहला प्रश्न है, आदिवासी विद्रोहों की श्रृंखला में जो तमाम ईआईसी के विरुद्ध यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध जो विद्रोह हुए, उसमें सर्वाधिक शक्तिशाली विद्रोह कौन सा है? कौन सा विद्रोह सर्वाधिक शक्तिशाली विद्रोह माना गया है? आप तब तक अपना आंसर दीजिएगा, फिर मैं समझाऊंगा। क्या मुंडा है, संथाल है, खोंड है या पहाड़िया है? इसका सही उत्तर असल में क्या होगा? आदिवासी विद्रोहियों में सर्वाधिक शक्तिशाली विद्रोह, याद रखना, ये बड़ा क्योंकि देखो, सर्वाधिक लोकप्रिय विद्रोह अलग है, सबसे बड़ा विद्रोह अलग है आदिवासियों में, और सर्वाधिक शक्तिशाली विद्रोह बिल्कुल अलग है। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर हमारे सामने आएगा वो है संथाल, बी। संथाल जो विद्रोह है, जो कि सिद्धू और कान्ह नामक दो भाइयों के नेतृत्व में बिहार और बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र, जैसे कि आप कह सकते हैं मानभूम है, बड़ा भूम है, हजारीबाग है, मिदनापुर है, बांकुरा है, वीरभूम है, मुंगेर है, भागलपुर है, सिंहभूमि है, यहां पर अंग्रेजी उपनिवेशवाद के विरुद्ध, महाजनों द्वारा जो अत्यधिक ब्याज लिया जा रहा है, उसकी जो वसूली की जा रही है, उसके विरुद्ध, पुलिस भ्रष्टाचार के विरोध में 1855 से 56 तक लगभग एक वर्ष तक सिद्धू और कान्हू नामक भाइयों के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया गया था। एलएसओ मूले, याद रखना, एलएसओ मूले नामक इतिहासकार के द्वारा इस संथाल विद्रोह को मुठभेड़ की संज्ञा भी दी गई है। बेसिकली अंग्रेजी उपनिवेशवाद के विरुद्ध, महाजनी व्यवस्था के विरुद्ध और भ्रष्टाचार के विरुद्ध यह संथाल विद्रोह चलाया गया था। एलएस, याद रखिएगा, एल एस, नहीं नहीं नहीं, मैं गलत कर रहा हूं, सही है, एलएसएसओ मूल्य, लिख देता हूं आपके सामने, एलएसएसओ मूल्य। इस इतिहासकार ने संथाल विद्रोह को महत्वपूर्ण तथ्य है, मुठभेड़ की संज्ञा दी है। सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह का आरंभ 30 जून 1858 ईस्वी को भगनीडीह नामक ग्राम से आरंभ हुआ था। एक संथाल प्रधान ग्राम है भगनीडीह, भगनीडीह, याद रखना। आप सोच सकते हैं कि कितने महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने हैं। 30 जून 1855 ईस्वी को सिद्धू और कान्हू ने भगनीडीह नामक ग्राम से संथाल विद्रोह का आगाज किया था। 30 जून की इसी ऐतिहासिक महत्व को याद में रखते हुए संथाल विद्रोह दिवस 30 जून को या हूल दिवस भी मनाया जाता है। यह भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका आगाज 30 जून 1855 ईस्वी को हुआ, इसीलिए 30 जून 1855 ईस्वी को हूल दिवस या संथाल विद्रोह दिवस के नाम से भी मनाया जाता है प्रतिवर्ष 30 जून को। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, हूल दिवस या संथाल विद्रोह दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, बड़ा रोचक तथ्य है, संथाल महिलाओं को इस संथाल विद्रोह की आंख और कान की भी संज्ञा दी गई है। इस आंदोलन का उद्देश्य बाहरी लोगों को भगाना, विदेशी शासन, ईआईसी ब्रिटानी जो कंपनी थी उसके शासन को समाप्त करके सतयुग यानी कि न्याय और धर्म आधारित शासन की स्थापना करना था। संथाल विद्रोह के अंदर संथालों की एकता का प्रतीक साल वृक्ष की शाखा माना गया है।
उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी जो संथाल विद्रोह से संबंधित मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है वो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगला मैं क्वेश्चन आपके सामने लेने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2। कुल इस सीरीज में मैं आपको आपकी तैयारी की जांच का जो अंतिम चरण के रूप में, परख के रूप में आप कह सकते हो, मैं 4 महत्वपूर्ण एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आया हूं। दूसरा क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है। समस्त भारतीय आदिवासी विद्रोह में सर्वाधिक सबसे प्रसिद्ध विद्रोह कौन सा है? अब आप देखिएगा ये प्रश्न बिल्कुल, सबसे शक्तिशाली विद्रोह कौन सा है? तो संथाल। लेकिन सबसे प्रसिद्ध विद्रोह कौन सा है? क्या वो संथाल ही है? क्या वो मुंडा है? क्या वो खासी है? या वो खोंड विद्रोह है? तो इसका आंसर भी होगा ए के नीचे स्थित मुंडा, यानी कि ऑप्शन बी, मुंडा विद्रोह याद रखना सबसे प्रसिद्ध विद्रोह माना जाता है। जो मुंडा विद्रोह है सबसे प्रसिद्ध विद्रोह उसको माना जाता है। असल में मुंडों की एक पारंपरिक भूमि व्यवस्था थी। मुंडों की, जो मुंडा आदिवासी थे, इनकी पारंपरिक कृषि भूमि व्यवस्था थी। इसको खूंट कट्टी या मुंडारी भी कहा जाता है। ब्रिटिश हुकुमरान जब मुंडा प्रदेशों में पहुंचे तो उन्होंने मुंडाओं की पारंपरिक कृषि भूमि व्यवस्था खूंट कट्टी या मुंडारी का के स्थान पर जमींदारी या व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था लागू करी। इसके विरोध में रांची के दक्षिण क्षेत्र, जो छत्तीसगढ़ वाला एरिया होता है, वहां पर बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1895 ईस्वी में, कुछ लोग कहते हैं जी 1893 से लेकर 1900 बीच में कभी, लेकिन जहां तक मेरा अपना रिसर्च है 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में खूंट कट्टी या मुंडारी व्यवस्था में जो जमींदारी व्यवस्था घुसेड़ने का प्रयास किया गया अंग्रेजों के द्वारा, उसके विरोध में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जो आंदोलन चलाया गया वही मुंडा विद्रोह था। लेकिन मुंडा विद्रोह को सिर्फ मुंडा विद्रोह के नाम से नहीं जाना गया है। मुंडा विद्रोह को सरदारी लड़ाई या उलगुलन याद रखना, मुंडा विद्रोह को सरदारी लड़ाई या उलगुलन के नाम से भी पुकारा गया है। उलगुलन यानी कि महान विद्रोह, बिरसा मुंडा का विद्रोह के नाम से पुकारा गया है। स्वाभाविक है, क्योंकि बिरसा मुंडा को उलगुलान कहा गया है, महान नेता कहा गया है, इसीलिए इस बिरसा मुंडा यानी कि उलगुलान के नेतृत्व में चलने वाला आंदोलन उलगुलन था। बिरसा मुंडा को धरती बाबा, आबा जगत यानी कि पिता, भगवान बिरसा मुंडा भी कहा जाता है। उलगुलान का मतलब महान हलचल होता है, क्योंकि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में सबसे प्रसिद्ध ये रहा। तो काफी आदिवासियों को प्रेरणा भी प्राप्त हुई थी। बिरसा मुंडा की एक बड़ी रोचक प्रसिद्धि है, सहस्त्राब्दवधि, संपूर्ण क्या कहना चाहिए, मतलब सहस्त्र वर्ष का, शताब्दी का, सहस्त्र शताब्दी का, 100 वर्ष का सबसे प्रसिद्ध आंदोलन का प्रणेता है ये। तो सहस्त्राब्दवादी आंदोलन का प्रणेता भी बिरसा मुंडा को माना जाता है। 10 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को, यानी कि बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाना आरंभ किया है। 15 नवंबर को श्री बिरसा मुंडा की जो मतलब जयंती आती है उसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा 10 नवंबर 2021 को की गई है। याद रखना, 10 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री, ये बात मुझे कहने की आवश्यकता नहीं कि करंट में फिलहाल जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है। अच्छा, बिरसा मुंडा ने अपने इस मुंडा आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध नारा दिया था, कटोंग बाबा कटोंग,
दोबारा सुनिएगा, कटोंग बाबा कटोंग, साहेब कटोंग कटोंग, रानी कटोंग कटोंग। कटोंग का मतलब है काटो, काटो बाबा काटो, यूरोपियों को काटो, दूसरी जातियों को काटो, लेकिन अपनी भूमि को इन लोगों से मुक्त करवाओ। क्लियर है? उम्मीद करता हूं रोचक तथ्य है, आपको अच्छा लगा होगा। विशिष्ट तथ्य हैं, जनरली मिलते नहीं है एक साथ। आप मेरी बात को सुन के साथ साथ लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरा एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट आपके सामने प्रश्न के रूप में, उलगुलान का तात्पर्य क्या होता है? असहयोग, पलायन, अनशन या महाविद्रोह? जैसा कि मैंने अभी आपके सामने जो व्याख्या करी दूसरे प्रश्न की, वहां से इसका आंसर निकल सकता है। ये तीनों ही नहीं होंगे, सही आंसर है इसका डी, महाविद्रोह। याद रखना, महाविद्रोह भी बोला जाता है जो आपका उलगुलान का जो अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, फोर्थ, लास्ट प्रश्न है, राइट। विद्रोही नेता जिसने पांडवों का अवतार होने का दावा किया। जो 4 नेता आपके सामने आदिवासी विद्रोही नेता हैं, उनमें से किसी एक ने स्वयं को पांडवों का अवतार बतलाया और अपने समर्थकों को यह आश्वासन दिया कि मेरा जन्म, यानी कि वह आदिवासियों के बासों को बंदूकों में बदल देगा। जो बैम्बूज हैं ट्राइबल्स के बासों के, मतलब आदिवासियों के, उनको बंदूकों में बदल देगा और सरकारी जो हथियार है उनको पानी में परिवर्तित कर देगा। यानी कि जो ऑफिशियल जो वेपन्स हैं जो उनसे लड़ने आ रही है ब्रितानी हुकूमत, वो पानी में बदल जाएगी, लड़ नहीं पाएंगी। और तुम्हारे पास जितने भी, क्योंकि ट्राइबल्स में बांस ही बांस है, तो आपके पास हथियारों की कोई कमी नहीं रहेगी। यानी कि इन चारों नेताओं में से किसी एक नेता ने खुद को पांडवों का अवतार होने का दावा किया और कहा कि लड़ो, मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम्हारे हाथ में जो बांस का जो डंडा है उसको मैं बंदूक में बदल दूंगा, और जो ब्रिटानी गोरी फौज तुमसे लड़ने आएगी उनके हथियारों को हम पानी पानी कर देंगे, यानी कि चल नहीं पाएंगे। 4 ये विद्रोही नेता, इनमें से किसने ऐसा होने का दावा किया? पाइका, रामराजू, रंपा या कोर्रा मल्ल्या? आपको सही आंसर चुनना है। असल में न पाइका है, न रामराजू है, न रंपा। इसका सही आंसर है डी, कोर्रा मल्ल्या। डाबुर आदिवासी नेता था कोर्रा मल्ल्या, जिसने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में ईस्ट इंडिया कंपनी की शोषणकारी आर्थिक नीतियों के विरोध में खोंड डेरा विद्रोह का नेतृत्व किया था 1900 ईस्वी में। कहा? आंध्र प्रदेश के अंदर विशाखापत्तनम वाले इलाके में खोंड डोरा याद रखिएगा, खोंड डोरा विद्रोह का आपने प्रचलन किया था। मैं उम्मीद करता हूं एग्जाम ओरिएंटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है, ये टारगेट फैक्ट्स के रूप में भी आपके लिए काफी हेल्पिंग नेचर के रूप में, फैक्टर के रूप में सामने आएगी। जुड़े रहिए इस तरह के सत्रों के साथ। अपने साथियों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, बताइए और कमेंट अवश्य करिए। आपका जरा सा एक कमेंट मेरे लिए महान कार्य की प्रेरणा और कैटलिस्ट या उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। इंतजार कीजिए अगले सत्र का। तब तक के लिए